पर्चा नामजदगी दाखिल की है वक्फ बोर्ड के रुकन के ओहदे के लिए, तो क्या फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा पेश करता हूँ हुजूर के सदक़े और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सदक़े में आज मैं आगे बढ़ा हूँ अपनी वालिद मोहतरम की दुआओं से, उनके हुक्म से कि मैं वक्फ़ इलेक्शन लड़ूँ और कौम की खिदमत को अंजाम दूँ। मेरा एक ही मंशा है, किसी का ना ख़िलाफ़ हूँ मैं, ना किसी का अगेंस्ट कोई चीज़ कहूँगा। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मुझे मौका दें ताकि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। मुसलमानों के जो भी मसले होंगे वक्फ़ के रिलेशन के, सारों को मैं जो है हल करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। वालिद मोहतरम भी रुकन रहे वक्फ बोर्ड में, तो आपके दादा साहब भी रुकन रहे, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपके चाहने वाले कह रहे हैं, क्या इसी चाहने वालों की इसरार पर आप आए, आप खुद आपने तय किया कि मैं इलेक्शन लड़ूँ? ये मेरे वालिद मोहतरम का हुक्म था और जितने दरगाही निज़ाम के लोग हैं, खानखाहें हैं, आपके सज्जादगान हैं, आप लोगों का सबका इसरार था और तकरीबन जमातों का भी इसरार था कि मैं आऊँ। मेरे वालिद आना चाहते थे लेकिन उन्होंने अलील होने की वजह से मुझे इस बार मौका दिया है कि मैं शामिल हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला के वक्फ़ इदारों को डेवलपमेंट जिससे बेहतर तरीक़े से हो और इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़ा करने की कोशिश करेंगे इदारों को ताकि वो सेल्फ़ सस्टेनेबल हो जाएँ। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, मुकाबला होगा, आपके मद्दे मुकाबला और भी जो उम्मीदवार हैं वो आने वाले हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं सबको मुबारकबादी दूंगा जो नॉमिनेशन फ़ाइल करेंगे, सब कोशिश करें। ये एक इलेक्शन है तो जो भी आएगा अल्लाह ताला जिसको भी मौका देगा वो काम करना चाहिए सबके लिए इंशाअल्लाह ताला। तो आप क्या भरोसा देना चाह रहे हैं, क्या वादा करना चाह रहे हैं, जो भी आपके लिए वोट करेंगे मुतवल्ली हज़रात? देखिए, ये सिर्फ वोटर्स की बात नहीं है, ये सारे वक्फ़ इदारों की बात है जो कर्नाटका स्टेट में है। वो वोटर तो सिर्फ वही हैं जो 1 लाख से ज़्यादा इनकम है। ये सारों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ जिसकी 1 लाख से कम इनकम है, जो अपनी इनकम को बढ़ा भी सकें और उनके पास ऐसे डेवलपमेंट्स हों ताकि वो अपने आप को अपने इदारे को बेहतर से बेहतर कर सकें और उसी से फिर कौम की खिदमत हो। तो वो सेल्फ़ सस्टेनेबिलिटी का काम करना चाहता हूँ। तो आज एक जानिब जो है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल लाया जा रहा है जिसकी मुखालिफत की जा रही है जी। एक तरफ से वक्फ़ पर ख़तरात और ख़दशात बढ़ गए हैं जी। तो इस माहौल में क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं जेपीसी के सामने भी आ चुका हूँ अंजुमन सज्जादगान की तरफ से और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्शन भी फ़ाइल किया है। वो डिस्क्लोज़ तो पूरे चीज़ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन चूँकि जेपीसी में दाखिल हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम सबसे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, बड़े बारगाहें हैं, बड़े वक्फ़ इदारे हैं, कम से कम उनको तो बुलाकर हम उनसे मशवरा करें और कर फिर एक अच्छा, अगर लाना ही है अमेंडमेंट तो कोई अच्छा अमेंडमेंट लाए जिससे ये वक्फ़ इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये तहफ़्फ़ुज़ करना सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की। साहब, एडमिनिस्ट्रेशन में आप काफ़ी सालों से हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी आ चुकी, कॉलेजेस आ चुके हैं, काफ़ी तौर पर आप यहाँ पर काम करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है। तो ये लोग, जितने भी लोग आपको वोट करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही काबिल एक पर्सनैलिटी का एक मामला आया है, एक बड़े ख़ानदान का मामला आया, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये दीन इस्लाम का बहुत ही छोटा अदना एक ग़ुलाम हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब वो देखें काम जो मेरे दादा और मेरे वालिद मोहतरम ने किया है, तो वही एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है सारे दरगाहों के लिए, सारे वक्फ़ इदारों के लिए, चाहे मसाजिद हो, तो उसी किस्म का कोई ना कोई डेवलपमेंट हम सोचेंगे इंशाल्लाह। मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ है वो मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें इंशाल्लाह। मौलाना शाफ़ी सादी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे मौजूदा, उसके बाद अनवर पाशा रहे, तो मौजूदा वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, काम सब अपने अपने तौर पे सब लोगों ने किया है, मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता उस मामले में, लेकिन सब कोशिश शायद कर रहे हैं अच्छे से अच्छा ही करने की। मैं उम्मीद तो कम से कम यही करता हूँ कि जो भी आएंगे वो यही सोच कर आएंगे कि मैं मेहनत करूँ और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। नीयत अपनी साफ़ रखने की ज़रूरत है, नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला खुद ही मदद फरमाए। करप्शन, बदउनवानी, घोटाले, ये वक्फ बोर्ड इसलिए काफ़ी ख़बरों में रहा है
तो इस इमेज को बदलने की ज़रूरत है और कोशिश- यहाँ पर शफाफियत लाने की ज़रूरत है। कोशिश इंशाल्लाह वही रहेगी कि वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी बॉडी होना चाहिए सबकी नज़रों में जो वक्फ का वाक़ई में तहफ़्फ़ुज़ करे और उसमें वक्फ इदारों की मदद करे, ना ये कि सब नाराज़ बैठे हैं। तो हमको इसको ही बदलना है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे लोग शामिल हों बोर्ड में ताकि एक बहुत बड़ी ताकत बने। नॉमिनेशन के लिए जितने भी यहाँ पर आपके साथ जो चाहने वाले आए थे, जितने भी लोग यहाँ पर आए, उनके बारे में मैं सज्जादगान जो मौजूद हैं सबसे पहले उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल कर मेरा साथ देने के लिए आए हैं। हज़रत हैदर पाशा साहब, ताजुद्दीन पीरा साहब, अशरफ रज़ा साहब, नसीरुद्दीन साहब, सज्जाद मतवाले साहब और इलियास बागवान साहब आए हुए हैं, अमीरुल क़ादरी साहब और दीगर और दरगाहों से जुड़े हुए मुतवल्लियान हैं, मसाजिद से जुड़े हुए मुतवल्लियान हैं और ख्वाजा बंदा नवाज़ के चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलाम हम सब हैं। लेकिन जो भी आए हैं यहाँ पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अतराफ़ में इतना अच्छा मैसेज जा रहा है और मुझे ख़ुशी है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सदक़े में मुझे ये मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका दें बोर्ड में आने का। मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा और वो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आज का क्या प्रोसेस रहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला का नॉमिनेशन मुतवल्ली इलेक्टरल कॉलेज से फ़ाइल हुआ और नॉमिनेशन जो है ऑन रिकॉर्ड आ गया है और अब इलेक्शन की तैयारी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जो है कंटेस्ट करेंगे। तो और भी नॉमिनेशंस आए हैं? हाँ, आ रहे हैं नॉमिनेशन। जो लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी जो है नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो है मैं वोटरों से अपील करूँगा, जो मुतवल्ली हज़रात हैं जो इस वक्त ऑन रोल 1049 वोटर्स हैं, तो इन तमाम वोटरों से मेरी एक गुजारिश है कि कैंडिडेट को देखकर वोट देना है। अब यहाँ पर हमारे जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला ये सबसे पहले आले रसूल हैं और आप जो है हसनी और हुसैनी हैं। फिर आप जो है हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हैं। आप उनकी 26वीं पुश्त में हैं। फिर आप जो है हाफिज़ कुरान हैं और आप हाईली क्वालिफाइड हैं और ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी हैं। फिर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के जो है आप मुतवल्ली भी हैं। अब इससे हटकर जो है तकरीबन मैं 15 या 20 साल तकरीबन मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला आपके वालिद क़िबला की सोहबत में रहकर उन्होंने बहुत अच्छा औक़ाफ़ी मसाइल को और औक़ाफ़ी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरबियत हासिल की है। शायद ही कोई मुतवल्ली हज़रात इतनी खिदमत इतना ट्रेनिंग लिए होंगे। एक काबिल शख्सियत आज जो है बोर्ड की मेंबरशिप में होना ज़रूरी है और ऐसी काबिल शख्सियत आज तक बोर्ड के अंदर इनके वालिद क़िबला के बाद किसी और को मैंने नहीं देखा। मेरी भी तकरीबन 29 साल की वकालत के दौर में मैंने कई मुतवल्ली हज़रात को मेंबर बनते हुए देखा, लेकिन आपके वालिद क़िबला और आप जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला जैसे हस्तियों को मैंने नहीं देखा। और मैं दिल से ये दुआ करता हूँ और मैं मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला को इलेक्शन में जिताकर इनको जो है बोर्ड का मेंबर बनाएंगे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो इनको बोर्ड का चेयरमैन भी बनाने की हम पूरी जुस्तजू करेंगे। और तमाम वोटरों से अपील है कि आप जो है जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला के कैंडिडेचर और उनके क्वालिफ़िकेशन, उनके तजुर्बों को सामने मद्देनज़र रखते हुए उनके हक़ में आप जो है पहला वोट अता कीजिए। शुक्रिया। देखिए, गुलबर्गा में अली बाबा की जो शख्सियत है जी कोई तारुफ़ की मोहताज नहीं है।
और ख़ास तौर पे अपने जितने भी और मसलक के लोग हैं, जैसे अहले हदीस हैं, जमीयत उलमा हिंद है, देवबंद के लोग हैं, अपनी दावत तबलीग जमात के लोग हैं, सब लोगों को लेके चलने की साहब के पास सलाहियत है। और हम एक ज़माने से बड़े साहब इनके दादा जान के ज़माने में, खुसरो बाबा के ज़माने में, अब इंशाअल्लाह वली बाबा का दौर चलेगा इंशाअल्लाह। जब से अपने हाथ पे काम लिए हैं, आज मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और KBN हॉस्पिटल कहाँ से कहाँ चले गया। इनकी सलाहियत है, यूनिवर्सिटी बन गई। अब आगे चल के इंशाअल्लाह अगर इनको मौका मिला, अगर हम सब मिलकर उनको मौका दिए, तो वक्फ बोर्ड भी इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे ही लोग को हमको चुन के लाना चाहिए। एक तो क्या है, नॉन करप्ट, और दूसरा काम करने की सलाहियत है और बेहतरीन काम कर सकते हैं आप, और नौजवान हैं। तो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं ताकि काम करें। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से फारिग। अब देखिए, ये भी अभी मालूम है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से फारिग हैं आप, काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, दीनी दुनिया में पूरे इल्म रखते हैं आप, और हर मसलक के लोग चाहते हैं उन्हें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब लोगों से, जितने भी हमारे मुतवल्ली मेंबर्स हैं, पूरे लोगों से हमारी गुजारिश है, आप वोट डाल के अली बाबा को जिताएं और अली बाबा से काम ले। और इंशाल्लाह अली बाबा की में कोई चीज़ है कि भाई हर एक से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। और अब आगे का दौरा भी जो है इंशाल्लाह पूरे यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, हर जगह से, बीजापुर से, हावेरी से, अपना हर जगह से, बीजापुर से, हुबली से, धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट, सब जगह से लोग आए हुए हैं बाबा के नॉमिनेशन के लिए। क्या है आपसे? उम्मीद ये है आप सब लोगों से कि भाई आप बाबा को वोट डालें और जिताएं और बाबा से काम लें, और इंशाअल्लाह हम सब मिलके बाबा से काम लेंगे। आज ख्वाजा बंदा नवाज़ शहंशाह दक्कन सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज बुलंद परवाज़ के जानशीन और जानशीन सज्जादा नशीन जो है, आज नॉमिनेशन वफ़ के मुतल्लिक़ कोटे में उन्होंने नॉमिनेशन किया है। सादात कराम, मशाइख और चाहने वाले और मुतल्लियान कराम रियासत के कोने कोने से आज इस नॉमिनेशन में हिस्सा लिए हैं, और बड़ी खुशी है कि हज़रत के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद डॉक्टर गैसुदराज उर्फ खुसरो पाशा हुसैनी साहब क़िबला, जो वो भी मेंबर रह चुके हैं और उनके दादा हज़रत भी रह चुके हैं। और जो आज हमें कर्नाटक नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है कि ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज की यूनिवर्सिटी कायम हुई है। इन्होंने कई ज़माने से तालीमी इदारों पे ज़्यादा ज़ोर दिया है और ख़िदमत की है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सादात मशाइखी निज़ाम जो औक़ाफ़ के दरमियान में रहकर उन्होंने कई इदारे क़ायम किए हैं और उनके कई ख़िदमत हैं, तो बिल्कुल मुख्तसर वक्त में उनके बारे में बताना मुनासिब नहीं होगा। मैं इतना ही अपील करूँगा कि आप कैंडिडेट को देखें, ना कि सियासी कोई मामला इसमें दर्ज पेश ना आए, क्योंकि औक़ाफ़ की ज़मीनात को, इमलाक को बचाना है और औक़ाफ़ के इदारों को डेवलप करना है। जो कमज़ोर इदारे हैं उनको भी डेवलप करना है। आप अभी भी साहिब सज्जाद जानशीन से आप सुना, तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे शख्सियत अगर इस दरमियान में आएंगे इस इदारों में, तो इदारा जो है बड़ा फलेगा और फूलेगा भी। और बातिन फ़िरक़े तो आज मतलब ये जो क्या बोलते हैं, गैर कौम के जो लोग हैं, हमारे औक़ाफ़ पे निगाह रखें। जो तरमीमी बिल वफ़ एक्ट 2024 लाए हैं, इससे इस्लाम को, मुसलमानों को, औक़ाफ़ को नुकसान होने वाला है, इसकी मज़ामत भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा तबक़ा और जो जानकारी रखने वाला और वक़्फ़ के बारे में समझने वाले ऐसे लोग इसमें आएँ तो बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद शाह मोहम्मद ताजुद्दीन क़ादरी है। मैं मौरसी मुतल्ली सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी दरगाह हुबली